यहाँ शमशान मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न है। घाटों पर बने मंदिर भी पूरी तरह से गंगा में समाहित हो चुके हैं। कुछ मंदिरों के गुंबज दिख रहे हैं, जबकि कई मंदिर एकदम से जल में विलुप्त हो गए हैं। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की लहरों में कई घर समा गए हैं। कटान की वजह से कुछ घर ढह भी गए हैं। बलिया शहर के निचले इलाके के लगभग 150 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। अब यमुना किनारे क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। आगरा, इटावा, औरैया, हमीरपुर, कानपुर देहात, साथ ही फतेहपुर, बांदा और चित्रकूट में हालात खराब है। ये वो इलाके हैं जो यमुना की बाढ़ में चपेट में है। बांदा में केन नदी भी उफान पर है और केन नदी यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। फतेहपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। फतेहपुर में यमुना की लहरें सब कुछ डुबा कर ले जा रही हैं। कई सड़कें डूब चुकी हैं। जिले की तीनों तहसीलों में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जरूरी सामानों का संकट हो गया है। बाढ़ की वजह से बिजली सप्लाई को यहां पर रोक दिया गया है। फतेहपुर में ये सड़कें डूबने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों की राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 मंत्रियों की टीम गठित की है। ये मंत्री अपने अपने इलाकों में जाकर राहत बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को प्रयागराज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य समुचित ढंग से चलता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 को उतारा है, जिसमें मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रयागराज की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी को है। इनके पास 3 जिले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नंदी जी खुद ही हैं। देखिए, वो पूरा उस इलाके का दौरा भी कर रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित है, चाहे वो बड़ा बघारा हो या सलोरी के इलाके हो। ये तमाम इलाके हैं जहां पर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। राहत कार्य किस तरीके से चल रहा है, हमारे साथ नंदगोपाल जी खुद ही हैं। किस तरीके का राहत कार्य, और इस बार तो मतलब 12-13 साल बाद इतनी बड़ी बाढ़ देखी है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही 11 टीम 11 की उन्होंने घोषणा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अभी शाम को 7 बजे वीसी भी है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि प्रयागराज का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं भी लखनऊ से सीधा आ रहा हूं, पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद होकर के काम कर रहा है। लगभग 18 राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5 से 6 हजार लोग कैंप कर रहे हैं और 84 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। उसमें महिला पुलिस भी शामिल है, ताकि किसी तरह से किसी भी जो शरणार्थी अपना घर बार छोड़ करके आया उसको दिक्कत ना हो। अलग से टॉयलेट वगैरह भी लगाए गए हैं। नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि कहीं छिड़काव की जरूरत है तो छिड़काव करें, और उनको खाने के लिए, नाश्ते के लिए कहीं दिक्कत ना हो उसके लिए भी व्यवस्था करके सभी लोगों को नाश्ता, खाना और रात का खाना पहुंचाया जा रहा है। और अब आपको बिहार लिए चलते हैं। प्रयागराज से पटना तक गंगा का पानी डरा रहा है। पटना में बाढ़ की वजह से कई घाट गंगा में समा गए हैं। पटना का प्रसिद्ध कृष्णा घाट भी डूब गया है। घाटों पर जहां पूजा पाठ होती थी वो जगह अब पानी पानी है। पटना वाले दोहरी मुसीबत झेल रहे हैं। गंगा में बाढ़ तो है ही, साथ ही बारिश की वजह से शहर का ड्रेनेज चौक करने की वजह से भी कुछ इलाके डूबने लगते हैं। सैदपुर में बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह एक कार और बाइक खराब हो गई। यहां पर सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी आ गया था। तो पटना में बारिश से सड़क पर जिस तरीके से सैलाब आ गया है, उसके बाद लोगों को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, वो ये तस्वीरें बयां करती हैं। अपनी गाड़ियों को धक्का देकर इस पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते लोग ये मजबूर हैं।